40% और ये रिड्यूस हुआ है, तो मैं आ गया डेबिट साइड में, मैंने नाम लिखा बिल्डिंग और मैंने बिल्डिंग के ऊपर कितना परसेंट लगा दिया 40%। मेरी बिल्डिंग की वैल्यूएशन जो है वो कितने की है 40,000 रुपए की। मैंने 40,000 रुपए बिल्डिंग के लिखे और मल्टीप्लाई 40/100 ले लिया, यानी कि 4 चौक 16, 16,000 की क्या हो गई रिड्यूसिंग। अब मैंने देखा मशीन इज ब्रॉट अप कर दी गई। अप है तो मीन्स एप्रिशिएट हो गया। मैं कहां लिखूंगा क्रेडिट साइड में, मैंने नाम लिखा बाय मशीन, मेरा मशीन का नाम आया। अब रही अमाउंट की बात, क्योंकि रुपए से पहले यहां क्या लिखा है 2 है, तो मैं क्या करूंगा जी डिफरेंस करूंगा। मैंने देखा मशीन की कीमत थी 40,000 की, अब हो गई 75 75,000, कितने पैसे बढ़ गए 35। मैंने 35,000 यहां लिख दिए, दोनों का डिफरेंस, किस किस का डिफरेंस 75,000 में से मैंने 40,000 को क्या कर दिया माइनस। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा था 2, एट या 2 होगा तो आपको डिफरेंस लिखना है। बाई है तो अमाउंट एज इट इज लिख देंगे आप। जैसे कि स्टॉक, इसकी वैल्यूएशन करी गई और कीमत हो गई 30,000 की। पहले स्टॉक था मेरा 40,000 का, अब कितने का हो गया 30,000 का, तो कीमत क्या हो गई कम, कितनी कम हुई 10,000। तो मैंने यहां लिखा 2 स्टॉक, मैंने स्टॉक लिख दिया और दोनों की कीमत की कितनी कम हो गई 10,000। सपोज कीजिए इस जगह पर अगर यहां पर 30 की जगह पर होते 50,000, तो पहले तो थे 40,000, अब कीमत हो जाती 50,000, तो एसेट में क्या होती इंक्रीजिंग। तो मैं कहां लिखता क्रेडिट साइड में, यानी कि एप्रिशिएट पर। आपको यह देखना है कि अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर रिड्यूस लिखा हुआ है या डेप्रिशिएशन लिखा होगा या बाउट ड्रॉप है, तो आप उसके हिसाब से करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये पता ना हो, केवल क्या हो स्टॉक इज रीवैल्यूड एट, रीवैल्यूएशन करी गई, तो आपको कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि पहले कीमत क्या थी, अब कीमत क्या हो गई। एसेट्स में डिक्रीजिंग है तो आप डेबिट साइड में लिखेंगे, और अगर एसेट्स के अंदर इंक्रीजिंग होगी तो आप कहां लिखेंगे क्रेडिट साइड। जब आप सारे की सारी ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये देखेंगे दोनों साइड में किसका टोटल ज्यादा है। जैसे कि यहाँ टोटल हुआ 10 20 30,000 रुपए का, यहाँ टोटल हुआ 35,000 का, तो मेरा वो टोटल ज्यादा है, मैंने इसी टोटल को नीचे रख दिया 35,000। इसी 35,000 को मैं उठा लूंगा, अपोजिट साइड रख दूंगा 35,000, और इसमें से ऊपर के 30,000 माइनस कर दूंगा। मेरा जो आंसर निकल के आया वो निकल के आया 5,000, और ये कहलाएगा मेरा प्रॉफिट। और इस प्रॉफिट को दोनों पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, क्या क्या ओल्ड रेशो थे मेरे 3:2, हम 3 में और 2 में डिवाइड कर लेंगे, पार्टनर्स ए में और पार्टनर्स किसमें बी। तो ये रिवॉल्यूशन अकाउंट है। आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी तरह से, ज्यादा हार्ड नहीं होता। सबसे पहले अगर आप ये अकाउंट है, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे सबसे पहला अकाउंट रिवॉल्यूशन अकाउंट होता है। तो आपको क्या चाहिए